पहले Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भाई क्या नाम है? क्या? युवराज सर। युवराज। युवराज ही है जी। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। आज हमारे बड़े भाई संविधान के रक्षक, युवाओं में जोश भरने वाले और युवाओं में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से सांसद, आज उनका जन्मदिन है। और आज हमारे ये छोटा बच्चा, क्या नाम है तेरा? युवराज। आज युवराज जी का भी जन्मदिन है। तो आज हम इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज हम सारे साथी संकल्प लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे और युवाओं के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करेंगे, युवाओं के अंदर जोश भरेंगे, युवाओं को वो हर चीज हासिल करवाना चाहते हैं जो इनसे छीनी जाती है। तो हक वंचित समाज, जिनको ये जो हमारा दवा कुचला समाज है, जिसको हर टाइम पीछे रखा जाता है, अगर कोई सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है जहाँ कोई बेनिफिट का मौका मिलता है तो सबसे लास्ट में हमारे समाज के लोगों का जो नंबर आता है। हम इनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे, जिन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे देश में बहुजनों का राज होगा। और उनको जो हमारे वोट की वैल्यू है, वोट की वैल्यू बताएंगे और घर घर तक जाकर ये भारत का संविधान घर घर तक, जम्मू कश्मीर के हर घर घर तक हम भारत के संविधान को पहुंचाएंगे। इनके ये अधिकार, जो हमारे समाज के अधिकार हैं, जो इस देश के हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं, वो इस भारतीय संविधान में हैं। तो वो सारे राइट उनको बताएंगे। इस भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं कि आज हम अपने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाएंगे और उनको जो हक से वंचित रखा जाता है वो उनको हक दिलाने का काम करेंगे। एक बार उन्हें हमारे सांसद साहब भाई चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के सांसद, हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम यहाँ पे सारे साथी उनका जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद। सभी को जय भीम। आज भीम आर्मी के चीफ माननीय सांसद साहब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। और इस मौके पे सैकड़ों साथियों ने, दर्जनों साथियों ने भीम आर्मी का दामन थामा और संकल्प लिया कि हम इस बहुजन मूवमेंट को जम्मू कश्मीर के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और
भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनको हर वो जो हमारे समाज को कोई भी जो जरूरत है जहाँ उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, वो उनको हर संभव प्रयास करेंगे कि अपने समाज तक पहुंच पाए और उनके सुख दुख में शामिल हो सकें। जिन अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है, ये नौजवान जो युवा साथी आज जुड़े हैं यहाँ पे भीम आर्मी का दामन थामा है, ये आज उस महामानव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के मिशन को आगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो मेरी ओर से इन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने आज इस बीड़े को उठाने का काम किया है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो सपना हमसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जहां हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो सपना देखा था, उसको ये पूरा करने का प्रयास करेंगे और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के हर कोने में एक संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का काम करें और बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने का एक संकल्प जो लिया है, बहुत बड़ी जल्दी हम एक संकल्प लेंगे कि हम अपने समाज को हुक्मरान बनाएंगे और सत्ता के काबिज होंगे। देखिए, ऐसा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संघर्ष, त्याग, बलिदान से ये 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर ये भारत का संविधान तैयार किया गया था और जानबूझ के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के उस त्याग, संकल्प, बलिदान को ये नजरअंदाज करने का काम करते हैं कुछ चुनिंदा लोग देश में। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि ये देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर बाबा साहब ने इस संविधान को तैयार किया था और 26 जनवरी 1950 को ये देश के अंदर संविधान जो है इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। जो 26 जनवरी मनाई जाती है, वहां पे आप देखोगे, आप वहां पे जब प्रोग्राम को अटेंड करने जाओगे तो कहीं पे भी बाबा साहब का नाम नहीं दिखेगा आपको, ना ही भारत के संविधान की कोई चर्चा, ना ही उनके ऊपर कोई विमर्श होता है, चर्चा होती है, ना बात होती है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नजरअंदाज किया जाता है। इवन की दीनानाथ वाल्मीकि जो थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की छुट्टी की डिमांड की थी। साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनके जयंती के ऊपर छुट्टी होनी चाहिए, तो वो छुट्टी भी जो थी वो संघर्ष करके मिली है। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के साथ दीनानाथ वाल्मीकि जी ने संघर्ष किया और ये छुट्टी जो है ये इंप्लीमेंट करवाई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जिसको स्कूल के बाहर बिठाया गया, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, अगर वो स्कूल के गड्ढे का पानी भी छू लेता था तो उसको वो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जिस महान शख्स को, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, स्कूल के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था, क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था, स्कूल का जो मटका था जिसपे सब पानी पीते थे, सिर्फ बाबा साहब उस मटके का पानी नहीं पी सकते थे। उस महान व्यक्ति ने देश का संविधान जद्दोजहद करके, संघर्ष करके तैयार किया और हम सबको इस देश में बराबर का दर्जा दिया, चाहे वो हमारे स्त्री हो, किसी भी समाज की हो। उसको सती प्रथा के नाम पे, जहां दहेज प्रथा के नाम पे आज भी बेचारियों को, बड़ियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे योग बाबा साहब ने
उस हर व्यक्ति को अधिकार दिया जिसको हक वंचित समाज था जो उसको बराबर का अधिकार दिया। अब इसलिए उनको ये चीजें हजम नहीं हो रही कि एक जो जिसको स्कूल के क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया गया, स्कूल के जो मटका था वहां पे पानी नहीं पीने दिया गया, उसने इस देश के संविधान को कैसे बना लिया। डिग्रियां थी तो वो चीजें हजम नहीं हो रही है कि एक जो जिसके साथ अनटचेबिलिटी की वो देश का संविधान बना के तैयार कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक भीम आर्मी देश में है तब तक ना तो बाबा साहब की विचारों को टच कर सकता, हमारे विचारों को नहीं कर सकता, ना ही बाबा साहब के बनाए संविधान को कोई चैलेंज कर सकता। हम भीम आर्मी के लोग पूरे देश में क्रांति की आगाज करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। हम इस संविधान को, जो हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे हक अधिकार है क्या। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, एसटी लोगों के लिए बाबा साहब ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट तैयार किया, और वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट क्या है हमारे समाज को वो भी पता नहीं है। तो इसलिए हम अपने लोगों को जागृत करना चाहते हैं। गांव-गांव जाएंगे, हर गली चौराहे पे जाएंगे, हर गली मोहल्ले में जाएंगे और इस भारत के संविधान को पहुंचाएंगे। आज हम सारे साथी यहाँ पे प्रण लेते हैं कि हम जो बाबा साहब का मिशन था उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे। वो युवाओं के दिलों की धड़कन है, वो हम लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते हैं, तो हम वो करेंगे। तो पुनः आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये संकल्प है कि हम बाबा साहब के इस संविधान को घर घर तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेते हैं। जय भीम, जय भारत। सर, मैं आपके प्रेस के माध्यम से आज आपको ये इस शुभ अवसर पर आज के दिन, क्योंकि मान्यवर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद नगीना जी, आज उनका 3 दिसंबर को जन्म दिवस मनाया गया है बड़ी धूमधाम से। आज भीम आर्मी का नगरी, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे प्रोग्राम हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट पे आज ये ऑल इंडिया में मनाया जा रहा है। मैं राकेश डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी शुभकामनाएं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उनके जन्म दिवस पर। और जो भीम आर्मी का कारवां इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, घर घर तक ये आवाज पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोग बहुत जागरूक हैं अपने हकूक के लिए। तो भीम आर्मी का जो मेन मोटिव है कि हर घर घर तक, बहुजन समाज तक ये हमारे संविधान जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, इनकी जो हमारे हकूक हैं सब इसमें बंद हैं। वो उनको इस तरफ जागरूक करने के लिए कि हमारे हक अधिकार क्या हैं, ये घर घर तक पैगाम लेके भीम आर्मी पहुंच रही है। जिसका आज आपने देखे ही है कि डिस्ट्रिक्ट की कठुआ की जो आज यूनिट है वो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस मनाया। हमारे चीफ जम्मू कश्मीर के पवन कुमार लोनी जी, सर पवन कुमार लोनी जी हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं सभी साथियों का जिन्होंने आज भीम आर्मी का दामन थामा है, तो उनको सब शुभकामनाएं भीम आर्मी की डिस्ट्रिक्ट की यूनिट की तरफ से। बस इन्हीं बातों से मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ। जय भीम, जय भारत। मैं सुरेंद्र कुमार भगत, भीम आर्मी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कठुआ। हम सब साथी जो हैं आज जो प्रोग्राम बना रहे थे, भाई चंद्रशेखर जी का जन्म दिवस था, तो उस उपलक्ष्य में सभी इकट्ठे हुए। तो भाई चंद्रशेखर जी भीम आर्मी के फाउंडर हैं। आर्मी का मतलब है सुरक्षा। एक आर्मी वो है जो देश के बॉर्डर पे सुरक्षा करती है, एक भीम आर्मी वो है जो इंटरनली देश में की सुरक्षा करती है।
क्योंकि जब तक भाई चंद्रशेखर जी हैं और उनकी आर्मी मौजूद है तो संविधान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये वो आर्मी है जो संविधान को बचा के रखेगी। अगर संविधान है तो देश है, देश है तो संविधान की रक्षा करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इतना ही बोलता हूं कि जब तक भीम आर्मी है संविधान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो जय भीम, जय भारत।